Hi girls there and their mothers. Today's video will be breast examination. अब ये breast examination क्यों ज़रूरी है? Like all other parts of our body, female parts, breast plays a very important role. ये आप सबको पता ही है. Like जब आप PPT में होते हो तो आपकी ब्रेस्ट फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है. अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो लाइक दे आर ऑन द 10, 11, 12 एज, तो वो फील करती है कि उनके चेस्ट में एक ग्रोथ शुरू हो रहा है, तो उसी को हम ब्रेस्ट बोलते हैं. और जो ये ब्रेस्ट हैं ये बहुत सारी ग्लैंड्स से बनते हैं, और जो ये ग्लैंड्स हैं ये आगे जाके हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, इसका रेगुलर साइज़ होना चाहिए. अगर आप फील करते हैं कि आपकी ब्रेस्ट में, जैसे आप ऑनगोइंग है ब्रेस्ट फॉर्मेशन में, तो आप फील करते हैं कि आपकी ब्रेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, या आप फील करते हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि आप वहाँ पे कुछ फील करते हैं लाइक मास, आपको लगता है छूने पे कि वहाँ पे आपको कुछ मास जैसा फील हो रहा है, तो ये साइंस अच्छे नहीं होते हैं. लाइक नॉर्मल ब्रेस्ट जो होती है वो फॉर्मेशन होता है, और लाइक दिस इज़ एन वेरी ब्यूटी पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो ये आपकी बॉडी को अच्छा शेप देता है. लेकिन अगर ये ब्रेस्ट फॉर्मेशन आपकी लाइक वन ब्रेस्ट इज़ बिगर देन अनदर ब्रेस्ट, तो आप समझ जाइए ये इंडिकेशन आपके लिए अच्छा नहीं है. तो क्या होता है कि हमें ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है. अगर आपको कुछ अनईज़ी फील होता है, लाइक अगर आपकी ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज है, आपको ईची है, और आप बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, देन यू हैव टू गो टू डॉक्टर एंड कंसर्न देम. बट इफ़ दे आर नॉर्मल इन साइज़ बट स्टिल यू फील लाइक अनईज़ी कि पेन है, ये है, वो है, तो आपको क्या करना है, कुछ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन होते हैं जो आप सेल्फ कर सकते हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ. व्हेन यू आर टेकिंग शावर, तो बहुत अच्छा है उस टाइम, क्योंकि आप उस टाइम लाइक यू आर नेकेड और आप अपना ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं सेल्फ. तो उसके लिए करना क्या होता है कि आप अपने हैंड्स को अपने सर तक लेके जाइए. अगर आप ऐसे करके जाते हो तो आप फील करते हो कि आपकी ब्रेस्ट जो है, अगर आपने इजीली मूव किया तो आप नॉर्मल हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. लेकिन आप जैसे इसको पीछे लेके जाते हो तो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने के साथ आपको फील होता है कि आप वहाँ पे पेन महसूस कर रहे हो. तो ये साइंस ठीक नहीं है. तो आप क्या करेंगे कि आप अपना एक हाथ अपने सर पे लेके और दूसरा हाथ अपने ब्रेस्ट पे लेके रोटेशन वाइज, लाइक क्लॉकवाइज आप उसको रोटेट करेंगे. तो अगर आप रोटेट करेंगे तो आपको फील होगा कि वहाँ पे पेन है कि नहीं है. अगर रोटेट करने पे आपको कोई फील नहीं होता, लाइक आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, तो इट्स गुड. और अगर आपको फील होता है कि हाँ उस रोटेशन में आपको कहीं पे कुछ लाइक ग्रोथ महसूस होती है, ग्रोथ इन सेंस कि आपको लगता है कि हाँ कोई कुछ है, कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है. क्योंकि अब अगर आप अपने ब्रेस्ट को फील करते हैं तो आपके ब्रेस्ट में आपको हर जगह ग्लैंड्स छूने को, मतलब महसूस करने को मिलेगा. ग्लैंड्स होती हैं, तो इट्स लाइक अ बैग ऑफ बैग ऑफ सैंड. तो आप जैसे जैसे उसे टच करेंगे तो वो मूव होता रहेगा. लेकिन अगर ये जो मूवमेंट्स आपको पता चल रही है उसमें पेन है, तो दैट इज़ नॉट गुड. और आपको जो आपकी ग्लैंड है, अगर आप देख रहे हो कि वो एक जगह पे ही है, वो मूव नहीं कर रही है, तो दिस इज़ नॉट गुड. और सबसे इजी तरीका है कि जब आप अपना हाथ ऊपर करते हैं तो आप अपनी अंडर आर्म्स पे अगर आप फील करेंगे तो आपको यहाँ पे भी कुछ फील होगा, लाइक एक्स्ट्रा ग्रोथ. ऐसे करके फील करोगे तो आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ नज़र आएगी. तो अगर ये सब चीज़ें आपको महसूस होता है
तो दिस इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि ये जो ग्रोथ्स हैं ये किसी कैंसर फॉर्मेशन में है या बेनाइन ट्यूमर है, जो भी है ऐसा नहीं होगा, लेकिन अपने सेफ साइड में आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। कभी कभी होता है कि आपके वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जो कि हम डॉक्टर कुछ प्रोसीजर्स करते हैं और उनको निकाल देते हैं। लाइक उसमें फ्लूइड्स भर जाता है, क्योंकि ग्लैंड्स है तो फ्लूइड्स भर जाते हैं, या फिर कोई ग्रोथ होती है तो उसको निकाल देते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि कैंसर फॉर्मेशन में होगा, लेकिन आपको अवेयर करने के लिए कि आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ द पार्ट। तो आप अपने ब्रेस्ट को लाइक एवरी मंथ या 2 मंथ में, 3 मंथ में आप ज़रूर चेक करें। अगर आपको कोई भी अनईज़ी फील होता है तो आप अपना एग्ज़ामिनेशन आप खुद कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है कि हाँ कि नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब एक अलार्म क्लॉक होता है कि आपको अलार्म का होता है कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड हैपनिंग विद मी, तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो मेरी हर एक लड़की से, हर एक मदर से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको अनईज़ी लगता है, लाइक आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो देन यू हैव टू गो टू डॉक्टर। और डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि देखो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सही सलाह देते हैं कि हाँ अगर कुछ हो रहा है आपके साथ तो ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपको वो ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप डिले करते हो तो आप अपने लिए ही मुसीबत मोलते हो। तो लेट किसी बात के लिए नहीं करना है। अगर आपकी फ़िज़िक में कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट लगता है तो यू शुड कंसर्न योर डॉक्टर। थैंक यू फॉर दैट। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी मदर डॉटर्स को हम ज़रूर एजुकेट करें, क्योंकि ऐसी एजुकेशन घर से ही मिलती है। आप ज़रूर अपना आप को एजुकेट करें इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग। और अगर आपको कोई भी टॉपिक रिगार्डिंग इस फीमेल हैपनिंग्स के बारे में पता करनी हो तो मुझे जस्ट कमेंट करो कि कौन सी वीडियो बनाना है। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड प्लीज़ टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच।